हेलो, नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपके लिए लेके आ चुका हूँ यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल या मई में हो जाएगा। ये श्योरिटी नहीं है लेकिन संभावना ज़रूर है। लेकिन हम इस चीज़ को लेके चलेंगे और आपको बताएंगे कि 4 मंथ की क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको, जो आपको सिलेक्शन तक पहुँचाएगी। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे मानते हैं कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा डिले करता है लेकिन इतना भी डिले नहीं करेगा। तो मैं आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि हाँ, आप सिलेक्शन कैसे लेंगे रेलवे में। ठीक है, काफ़ी सारे विद्यार्थियों का ये मिथ रहता है कि सर मैं 3 महीने की तैयारी में ये कर लूँगा या 4 महीने की तैयारी में ये कर लूँगा क्या? तो वो मैं आपको कुछ ऐसे डाउट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जहाँ पे आप समझ पाएँगे कि हाँ, किस तरीके से रहने वाला है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे रहता है कि आप सिलेबस को देखिए। पहली बात तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, क्योंकि आपको सिलेबस तो देखना ही पड़ेगा। मेन टारगेट सिलेबस ही होता है। अगर आप सिलेबस नहीं देखेंगे तो ये मान लीजिए फिर आप एक एक अंधी लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब आपके पास हथियार भी नहीं है और आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा करके है। मैं आपको बता दूं कि सिलेबस रेलवे एनटीपीसी का आपको पता है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और स्टैटिक जीके से प्रश्न आपको मिलते हैं। तो टोटल जो प्रश्न आएंगे स्टार्टिंग सीबीटी 1 में वो 100 क्वेश्चन रहते हैं, जहां पे आपको करीबन मैं आपको बता दूं 70 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे। बिकॉज जिस तरीके से कंपटीशन का दौर चल रहा है, 70 प्लस नंबर अगर आपके नहीं हुए तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो 70 प्लस नंबर लाने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। प्रॉपर सिलेबस जरूरी नहीं है कि पूरा करें, लेकिन जितना 4 महीने में कर सकते हैं वो आप जरूर करें। सिलेबस की बात सेकंड पॉइंट आ जाता है कि आप सिलेबस करीबन 25% या 30% तक कंप्लीट कर लेंगे तभी मॉक टेस्ट लगाएं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मॉक टेस्ट सब कब लगाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं मॉक टेस्ट के लिए आपको कम से कम 25% से लेके और 30% आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में सिलेबस आपका कंप्लीट भी नहीं हुआ और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो ऐसा है कि आपका फिर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि हाँ यार मेरे से तो नंबर आ ही नहीं रहा है फिर मैं, तो वो दिक्कत हो जाती है बहुत बड़ी। तो मॉक टेस्ट आप तब लगाना स्टार्ट करिएगा जब आपका सिलेबस थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर मैं मैथ और रीजनिंग में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेता हूँ लेकिन मेरा जीएस बहुत ज़्यादा प्रॉपर अच्छा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको जीएस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन यही कराएगा। मैथ और रीजनिंग में आप नंबर तो गेन कर लेंगे लेकिन सिलेक्शन जीएस ही कराएगा। तो जीके जीएस आप पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर जीके जीएस में आप सिलेक्शन बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या फिर प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मेन स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं क्या रहता है। मैथ में आपको अर्थमेटिक जो होता है और एडवांस, उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देके बेसिक पे ध्यान ज़्यादा देना है। ठीक है ना, बेसिक मैथ पे ज़्यादा ध्यान देना है। अर्थमेटिक और एडवांस पे ध्यान कम देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता है एनटीपीसी में, चाहे फिर वो अंडर ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट लेवल पे हो। ठीक है, तो मेन ये चीज़ है। दूसरी रीजनिंग के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आप किसी भी टीचर से पहले यूट्यूब वीडियो सर्च कीजिए। जैसे मान के चलो हमने सबसे पहले मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम देखा, तो नंबर सिस्टम पे हम पहले पूरी सीरीज खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सीरीज नंबर सिस्टम नहीं समझेंगे उसके बाद हम सेकंड परसेंटेज वाले टॉपिक पे चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, वरना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ऐसे ही रीजनिंग का होता है। अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ा, अपने पजल्स पढ़ा, तो जो पढ़ रहे हैं वो सीरीज वाइज पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपने एक पूरा किया नहीं और आप दूसरे पे चले गए। सबसे बड़ी बात, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। अगर आपने संयम नहीं रखा तो गवर्नमेंट जॉब को तो भूल जाइए कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, अब ये स्ट्रेटेजी मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी बहुत पूछते हैं कि सर हमारा सिलेबस भी हम मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम क्वालिफाई करना ना करना ये बाद की बात है, इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जो तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों को अपने ऊपर डाउट होना ये लाजमी है, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। अगर आप तैयारी नहीं करोगे, जिसको तैयारी बहुत बेहतरीन नहीं है उसको किस बात का डर। तो आपको डर तो बिल्कुल नहीं रखना है और सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी है। और स्ट्रेटेजी क्या ही आप जानते हैं। अगर एंड ऑफ द बात करूं तो सीधी सी यही है कि पढ़ना तो पड़ेगा। सारी चीज़ें हम कितनी भी आपको बता लें, मेन चीज़ है पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको जो सिलेक्शन लेना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी 8 से 10 का भी लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करें सर। देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। अगर आप
5 से 6 घंटे भी प्रॉपरली कंसेप्ट के ऊपर पढ़ रहे हैं, मैथ समझ रहे हैं, रीजनिंग समझ रहे हैं, जीके जीएस कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आप 10-10 घंटे बैठो। अगर आपको 5 घंटे ही आप प्रॉपर पढ़ पाते हो तो आप 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन कंसिस्ट होकर पढ़ो, डेली रूटीन पे पढ़ो। ऐसा नहीं है, स्किप होना ही नहीं चाहिए, डिसिप्लिन तो बनाना पड़ेगा, बिना डिसिप्लिन के कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक है, और बाकी आई होप आपको समझा पाया होगा। जो सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, ये आपको 25% करीबन कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। सभी लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट ऐसे नहीं लगाने, मॉक टेस्ट आपको थोड़ा टाइम के बाद लगाने। पहले आप सिलेबस को समझ लें, सिलेबस को देख लें, सिलेबस को कर लें, है ना। तो बाकी और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। देखो, सबसे एंड ऑफ द पॉइंट मेन चीज़ यही है, पढ़ना पड़ेगा। कितनी भी स्ट्रेटेजी देख लीजिए, बहुत सारी यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी वीडियो पड़ी हुई हैं। मेन चीज़ है पढ़ना पड़ेगा, अपना सर झुका के मेहनत करने का वक्त है। तो 3 से 4 महीने अपने ऊपर दीजिए और पढ़ाई में सिलेक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी।